कल गधों का शहर में ऑल इंडिया जलसा हुआ। क्या बताऊं आपको जलसे में क्या किस्सा हुआ। सदर जलसा एक गधा था हेमकों के शहर का। सच तो ये है वो नुमाइंदा गधा था देर का। उस गधे में हर गधेपन की अनोखी बात थी। एक गधी सेक्रेटरी भी उस गधे के साथ थी। वो गधी सेक्रेटरी कहने लगी तकरीर में, कब तक जकड़े रहेंगे जुल्म की जंजीर में। फिर अचानक चली हवा और घुस गए एक तिनका गधी की आंख में। आंख क्या फड़की गई थी शाबाश भी उसकी दांत में। सामने बैठा हुआ था एक गधा आशिक मिजाज और वो आशिक ने समझा जा बेटी तकदीर आज। तो उस गधे ने उस गधी को देखा आंखें फाड़ कर और फिर स्टेज पर पहुंचा दो लत्ती झाड़ कर। सदर जलसा में वहीं पैदा रकावत हो गई। इस तरह दोनों भिड़े जैसे कयामत हो गई। ढेंचू ढेंचू की सदा आने लगी पंडाल से। हर गधा आखिर गधा तो बाहर आया खल से। जो न होना था गधापन वो वहाँ बेखम हुआ। 1 मिनट में सारा जलसा दरहमो बरहम हुआ। न्यूज़ 20+ में आपका स्वागत है। और अब्दुल्ला भाई की हमारी छोटी सी नशिस्त रखी गई है उनके गरीब खाने पे। और बहुत महल है वैसे तो, गरीब खाना तो नहीं कहेंगे मगर फिर भी ज़बान के हिसाब से तो अब्दुल्ला भोपाली साहब माशाल्लाह जाने माने साहब, भोपाल की शान है और हम लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये आपका भी खुलूस है, आपकी मोहब्बत है मेरे साथ जी। और ये मुख्तार भाई हैं, मुख्तार भाई का भी जवाब नहीं। बहुत सारे प्रोग्रामों में जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छी बातें हम लोगों के साथ रहते हैं। और आरिफ बेग साहब हैं, वो बहुत ही शानदार शख्सियत हैं। तो और नाचीज़ को फेंकू भोपाली कहते हैं। आदाब। बहुत बड़ी शख्सियत है साहब माशाल्लाह, मल्टी टैलेंटेड हैं माशाल्लाह। जो फेकू भोपाली साहब हैं और खुर्शीद भाई तो कई सलाहियतों के मालिक हैं। और ख़ास बात ये है कि बहुत मिलनसार भी हैं। ये साहब ये फेंकू कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इनको फेंकू क्यों बोलते हैं? पूरी दुनिया में, पूरी उर्दू वर्ल्ड में जहाँ भी किसी शायर का नाम आता है तो उसके साथ एक तखल्लुस लगा रहता है। और बड़े बड़े शायरों के साथ तखल्लुस जुड़े हुए हैं। लेकिन मिर्ज़ा गालिब का भी तखल्लुस था। तो सेविया कॉलेज में एग्ज़ाम हॉल में जब हमारे एक दोस्त ने उर्दू के एग्ज़ाम में अपने दूसरे साथी को आवाज़ देकर पूछा नकल का माहौल था कि चांद भाई गालिब का तखल्लुस क्या था, तो वो उनकी उर्दू इतनी अच्छी थी कि कहना असदुल्ला खान लिख दो, असदुल्ला खान असदुल्ला खान लिख। तो नाम असदुल्ला खान में तखल्लुस उन्होंने उसको उल्टा करवा दिया। मतलब जी किस तरीके की मतलब ये उर्दू रही होगी अब आप समझ सकते हैं। तो फेकू भोपाली आपका तखल्लुस है, आपकी शख्सियत में माशाल्लाह चार चांद लगाता है माशाल्लाह। तो साहब आपने ये नाम क्यों चुना? मतलब ये थोड़ा मजाकिया नहीं लगता है? लोग मतलब नहीं मजाहिया, मुझे कोई नाम मिल नहीं रहा था। और मेरे एक साथी हैं, उनका और बताऊं मैं आपको, वो घर में ही बैठ के कलाम लिखते हैं और मुझसे कहते थे कि मंच पे चलें अपन। जी। तो मैं कोई नाम रख लूँ, तखल्लुस रख लूँ तो तब चलूँ। तो हमने 2-3 मरतबा होटल पे बैठे, चाय पी, नाश्ता करा और मैंने नाम बहुत सारे बताए मगर उनके समझ में नहीं आया। जी। अब मैं बहुत एक बार मुझे गुस्सा ही आ रहा है, मैंने कहा अब नाम तय करके ही मैं चला उठूंगा वहाँ। अब मैं जब वहाँ गया तो मैंने कहा कि साहब मैं फेकू भोपाली हूँ जी, आप रख लो ढेंचू भोपाली। बड़ा अच्छा तखल्लुस दिया। तो ये लगे कि ये तो मजाक पड़ जाएगा। मैंने कहा मजाहिया कलाम कहना है तो इसमें वो थोड़ी। तो साहब वो आने को तैयार नहीं हुए मंच पे और अभी कोशिश जारी है। वाह। जो आपने कहा, देखिए एक जगह मैंने अपनी एक नज़्म के जरिए ये साबित किया है कि गधा इंसान से बेहतर आशिक हो सकता है। जी क्या बात है? अब गधा इंसान से कह रहा है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, एक नज़्म के जरिए जी पेश खिदमत है आप लोगों। जी इरशाद। कल गधों का शहर में ऑल इंडिया जलसा हुआ। क्या बताऊँ आपको जलसे में क्या किस्सा हुआ। सदर जलसा एक गधा था हेमकों के शहर का। सच तो ये है वो नुमाइंदा गधा था देर का। उस गधे में हर गधेपन की अनोखी बात थी। एक गधी सेक्रेटरी भी उस गधे के साथ थी। वो गधी सेक्रेटरी कहने लगी तकरीर में, कब तक जकड़े रहेंगे जुल्म की जंजीर में। फिर अचानक चली हवा और घुस गया एक तिनका गधी की आंख में। आंख क्या फड़की की थी शामत भी उसकी ताक में। सामने बैठा हुआ था एक गधा आशिक मिजाज और वो आशिक ने समझा जा बेटी तकदीर आज। तो उस गधे ने उस गधी को देखा आंखें फाड़ कर और फिर स्टेज पर पहुंचा दो लत्ती झाड़ कर। सदर जलसा में वहीं पैदा रकावत हो गई। इस तरह दोनों भिड़े जैसे कयामत हो गई। ढेंचू ढेंचू की सदा आने लगी पंडाल से। हर गधा आखिर गधा तो बाहर आया खल से। जो न होना था गधापन वो वहाँ बेहम हुआ। 1 मिनट में सारा जलसा दरहमो बरहम हुआ। वाह वाह।
तो ढेंचू भोपाली कोई बुरा तकल्लुफ नहीं था। तो हाँ, मैंने उन्हें मशवरा दिया है। पॉपुलर हो जाते मगर उन्होंने खुद ही अपनी मट्टी पालित कर। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रहा था। क्योंकि गधा इंसान के ऊपर हर जगह भारी है। जी जी बिल्कुल सही है। तो चीज सुनाई हुई अच्छा। आपकी शादी के में आपके साथ धोखा हुआ था। अच्छा। गोरी लड़की दिखा के काली की बात। अच्छा जब वो हाँ वो भी सुना है भाई आपके साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई है जिंदगी में। जी। जैसे मिर्जा गालिब के साथ हुई थी। मिर्जा गालिब ने जब एक पुरानी हवेली ले जाके अपनी बेगम को दिखाई जी। तो उन्होंने कहा बेगम साहिबा अपन इस हवेली में रहा करेंगे। तो उन्होंने कहा गालिब की बेगम ने कहा हमने सुना यहाँ चिड़ैलों के असर आते हैं इस हवेली पे। तो गालिब ने अपनी एरिया में कहा था कि आपसे बड़ी कौन चिड़ैल हो सकती है। जी। वो धोखा खुर्शीद भाई की जिंदगी में भी हो गया कि गोरी लड़की दिखाई यहाँ आजकल ये भोपाल में चल रहा है और काली लड़की ने शादी कर दी। खुर्शीद भाई के दिल का दर्द उसमें छलकता है, जरा सुना दीजिए। जी जी जी। न जाने उसने भेजी थी, न जाने उसने भेजी कि थी धोखे में चली आई। कि धोखे में चली आई। सुभान अल्लाह। न जाने उसने भेजी थी कि धोखे में चली आई। जो चिट्ठी उसको लिखी थी वो कचरे में चली आई। वाह। कहा उससे इधर आओ, कहा उससे इधर आओ तो बोली हम नहीं आते। तो बोली हम नहीं आते। कहा चूल्हे में जाओ, तो वो गुस्से में चली आई। वाह 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 वाह, क्या बात है। वो सब थी 5 बहनें, वो सब थी 5 बहनें। 4 की तो खुल गई किस्मत, 4 की तो खुल गई किस्मत। जो काली बच गई थी वो मेरे हिस्से में चली आई। हाँ, सुभान अल्लाह। अब इस पे पता चलिए हाँ, बात को आगे बढ़ाएं। जो थी काली कलूटी मेरे हिस्से में चली आई। जी। बहुत मिन्नत खुशामत की, नहीं लौटी वो मैके से। वहाँ बहुत मिन्नत समाजत की, नहीं लौटी वो मैके से। दिया सोतन का झटका, एक झटके में चली आई। वाह 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 शरीफ भाई मजा है। मेरी इज्जत का कचरा कर दिया उस गांव वाली ने। मेरी इज्जत का कचरा कर दिया उस गांव वाली ने। कहा था टैक्सी करना, वो तांगे में चली आई। वाह वाह वाह। न जाने उसने भेजी थी कि धोखे में चली आई। न जाने उसने भेजी थी कि धोखे में चली ये आई। चिट्ठी उसको लिखी थी वो कचरे में चली आई। वाह 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 वाह, बहुत शानदार। जबरदस्त जबरदस्त। आपने टांगे की बात कर दी तो मेरे जी। टांगे पे एक लतीफा याद आ जी गया। बताएं। भोपाल में बब्बर खां के अदरक के पंजे लतीफा ड्रामा आपने देखा होगा। वो वर्ल्ड फिल्म ड्रामा था जी। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपन दोनों ने तो देखा ही। वो ड्रामा का हाँ, नाम है बब्बर खां के बब्बर। अदरक के पंजे। जी। तो बब्बर भाई का शो भोपाल में टोटली फ्लॉप हो गया। जी। शाम को जब मीडिया ने उनसे इंटरव्यू लिया कि भोपाल में आपका ड्रामा फ्लॉप हो गया तो उन्होंने कहा भोपालियों की बातचीत इतनी अच्छी होती है, आपस में इतनी अच्छी उनकी लतीफ़ेबाजी होती है और सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है भोपालियों का कि उनको हमारे ये हैदराबादी लतीफ़े पसंद नहीं आए, इसलिए हमारे ड्रामे यहाँ फेल हो गया। तब वही है कि मैं अपने साले की तारीखें तय करके नागपुर से भोपाल आया। भोपाल में लोगों गया था तो जागीर नवाबों का शहर है, देर से सोकर उठते हैं। हमारे साले था वो हमें लेने नहीं आए स्टेशन। जी। हम बेचैनी से टहल रहे और उस ज़माने में ऑटो वगैरह ही मुश्किल से मिलते थे। एक तांगे वाले की मेरे ऊपर नजर पड़ी तो कहने लगा आओ भैया आओ, क्या पटक दूं कोई फिदा। तो मैंने कहा यार जाना तो है। तो मैंने कहा कितने पैसे लोगे तुमने जो ऊपर से नीचे तक देगा। कहना भाई मियाँ आपसे कोई धंधा थोड़ी करना है, दे देना आप तो जो समझ में आए। समझ वाले में भोपाली तांगे वाले अगर तय नहीं करो तो डबल मांगते हैं घर जाके। तो मैंने कहा भाई कितने पैसे लेंगे आप। कहने भाई मियाँ अब आपसे क्या कमाना है, कोई धंधा करना है आप तो अल्लाह पाक के कसम बस 40 रुपये दे देना। मैंने भी थोड़ा टाइम पास करना है, मैंने कहा भाई 40 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हाजिर जवाबी देखिए कि ना अल्लाह पाक के कसम अभी आपके थोड़ी बताइए तो आपके सूटकेस के बताएं। भाई मियाँ आपके तो किलो के हिसाब से बताऊंगा मैं अभी। अरे मैं तो गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि यार फिर को भाई मेरे मोटापे बैठे कर रहा है, बिल्कुल मुझे भी जवाब देना चाहिए। मैंने कहा एक काम करो भाई 15 रुपये ले लो। उसे गुस्सा आ गया, कहना भाई मैं अब तो मैं 50 रुपये लूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा भाई अभी 40 बताए थे, अभी तुम क्या गुस्से में आ गए। कहना नहीं भाई मैं अल्लाह पाक के कसम अब आपके सामने तक टहलते हुए गए थे तो मेरी घोड़ी ने आपको सामने भी देख लिया। अब 50 से कम नहीं लग रहा है। तो घोड़ी ने देख लिया। घोड़ी ने देख लिया सामने में आपको, अब नहीं लग रहा है 50 से कम। तो मैंने कहा भाई एक काम करो ना तुम्हारी ना मेरी 30 रुपये ले लो। हाँ। तो कहना भाई मैं एक मशवरा दूँ। मैंने कहा बोलो। कहना अल्लाह पाक के कसम 30 रुपये के 1 दर्जन केले आना, केले खाते जाओ छिलकों में फिसलते जाओ फ्री कोई वाह वाह वाह, हाजिर जवाब तो जवाब नहीं, हाजिर जवाबी। बहुत मतलब भोपाल के अंदर हाँ, हाँ। हाजिर जवाबी और लतीफ़ेबाजी वाकई में इस शेयर जी। को इस बात का क्रेडिट जाता है। और जी। खुद मतलब सलीम जावेद साहब ने इस बात को माना है। जी जी शोले फिल्म जब शुरू के पहले हफ्ते में चली तो वो थोड़ी सी फ्लॉप हो गई, बहुत ढीली चल रही थी, ठंडी थी, जी। रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। जी। रमेश सिप्पी वगैरह ने मीटिंग करी सलीम जावेद साहब के साथ कि भाई
शोले फिल्म जो है वो उतनी उम्मीद के हिसाब से चल नहीं पा रही, तो ये सूरमा भोपाली का रोल उन्होंने बाद में उसमें डालकर जी उस फिल्म को बढ़ाया आगे, और जगदीश साहब के कैरेक्टर को डालने के बाद चार चांद लग गए, फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई और कितनी कितनी जुबलियाँ उसने मना ली। वो एक तारीखी फिल्म बन गई, यानी मुगले आजम के बाद मानता हूँ कि शोले ही सबसे बड़ी फिल्म है। बिल्कुल अब मुगले आजम की बात आ गई तो मुगले आजम का एक डायलॉग सुनना होगा। जी जी, मुगले आजम का डायलॉग, हाँ डायलॉग सुनाइए। इससे पहले कि बड़ी तलवार का लंबा साया तुम्हारे सरों पे मौत बन के छा जाए, इससे पहले कि खाक और खून की आंधियों में तुम्हारे नाम निशान बाकी न रहे, अनार कली को हमारे हवाले कर दो। अजीज साहब आते हैं, शहजादे खतरनाक खेल बंद कीजिए, मैं महाबली की आंखों में अभी शोलों की चमक देख कर आया हूँ। अनारकली को हासिल करने के लिए जज्बात की नहीं होशमंदाना जुर्रत की जरूरत है। अनारकली लाखों फौजों और खून के दरियाओं के पार खड़ी है, आगे बढ़ के इन सबों को पलट दीजिए। ये एक राजपूत का वचन है शहजादे, राजपूत जान हारते हैं वचन नहीं हारते। मान सिंह नक्कारे की पहली चोट अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी। जबरदस्त। News 20+ का ये स्पेशल प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम लेके हम लोग आपके समक्ष उपस्थित होते रहें। इसके लिए हमें मैसेज के माध्यम से सूचना भी दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।